हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल यूपी स्टडी जोन में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लाया हूं जो सीटेट में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा और जो भी डाउट आपको हो आप वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम आपका वेस्ट करते हुए वी स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम आवर लेटेस्ट कंटेंट्स। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इसमें हिंदी के क्वेश्चन मैं कुछ आपके लिए लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? जो हिंदी भाषा का प्रारंभ होता है वो कब से माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1000 ईस्वी से। जो हमारी हिंदी भाषा है, प्राचीन भाषा है, उसका प्रारंभ कब से हुआ था फ्रेंड्स? 1000 ईस्वी से। और सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? अब भैया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो कितने राज्यों की राजभाषा है? ये पूरे 10 राज्यों की राजभाषा है। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? अगर वर्ण की बात करें तो टोटल वर्ण हमारे जो हिंदी वर्णमाला पे हैं वो कितने हैं? 52। ये आप सभी जानते होंगे। स्वर कितने हैं? स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 हैं। कितने हैं? 11। और अगर व्यंजन की बात करें तो 36 व्यंजन है हमारी हिंदी वर्णमाला में। ये सब भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई है? ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई? लिपि की खोज की गई है फ्रेंड्स। लिपि क्या है? लिपि ध्वनि लिपि क्या है? लिपि ध्वनि का क्या है? एक रूप होता है। तो ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई है? अलग अलग जो भाषाओं की ध्वनियाँ होती हैं उनकी अलग अलग क्या होती है? लिपि होती है। तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। भारतीय संविधान, पांचवा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को, किस भाषा में? हिंदी भाषा को रखा गया है। किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है? फ्रॉबल। फ्रॉबल एक मनोवैज्ञानिक थे। फ्रॉबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पता होना चाहिए। और 7th क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि एक लिपि है। कैसी लिपि है? ये क्या है? सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि हमारी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र में कितने भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है? जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें कितने भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है? 3 भाषाओं का। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर त्रि है तो त्रि से क्या होता है? 3। इसको संस्कृत में त्रि बोलते हैं, हिंदी में 3 है। तो ये क्या होगा? 3 भाषा होगा। भाषा एक सांकेतिक साधन है या किसकी युक्ति है? तो फ्रेंड्स, कथन भी कई बार पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, तो ये भी पूछा जा सकता है। भाषा एक सांकेतिक साधन है, ये किसकी युक्ति? बाबूराम सक्सेना की। किसकी? बाबूराम सक्सेना। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी में व्याकरण को क्या कहा है? अब भैया, ये पाणिनि क्या कौन थे? महान व्याकरण के रचनाकार थे। उनकी कृति क्या थी? अष्टाध्यायी। ये पूछा जा सकता है। पाणिनि की जो कृति थी वो क्या थी? अष्टाध्यायी। और उसे क्या कहा गया है? शब्दानुशासन कहा गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो दोस्तों, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया है। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने क्या किया? हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तारीख है 14 सितंबर 1949।
और 14 सितंबर को इसीलिए हम किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? हिंदी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं 14 सितंबर को। भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है? जो भाषा होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसका जो स्थायी रूप होता है बच्चा कहाँ? विद्यालय में सीखता है। तो ये विद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है दोस्तों, पंचतंत्र किसकी रचना है? आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, लोक कथाएं बंदर शेर की, तो वो सब पंचतंत्र की कथाएं हैं और वो उसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विष्णु शर्मा कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार हैं। कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है? कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की। और कालिदास पैदा कब हुए थे ये भी पूछ सकता है, तो 1398 ईस्वी में कालिदास पैदा हुए थे। और ये मरे कब थे? 1518 में। और कहाँ पैदा हुए थे? तो कहाँ पैदा हुआ पूछा जाएगा तो आप इसका जो राइट आंसर होगा वो बनारस में। कालिदास कहाँ के थे? बनारस के थे। आप उसे बनारस राइट आंसर आपका हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? आपने यहाँ से देख ही लिया अष्टाध्यायी किसकी रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। पाणिनि कौन थे? ये व्याकरण के वैज्ञानिक माने जाते हैं। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? अगर गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और यहाँ से हम देखेंगे राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दी गई है। हम सीधे क्वेश्चन 19 पे आ रहे हैं यहाँ पे, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दिया गया है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को क्या माना गया है? राष्ट्र का कवि। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि। तो इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाएगा प्रकृति के सुकुमार कवि कौन थे, तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत। आप नेट पे भी सर्च मार के ये सब पढ़ सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। आप क्वेश्चन डालिएगा प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत जी। सुप्रसिद्ध क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कौन है? मैथिली पदावली के रचनाकार है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के रचना कौन है? तो चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री। कौन थे भैया ये देवकी नंदन खत्री? ये कहानी लेखक थे। कौन थे? कहानी लेखक। प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचयिता प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र। और प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम दोस्तों था धनपत राय। क्या था? धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? अब भैया ये भी इम्पोर्टेंट है, साहित्य क्षेत्र भी पता होना चाहिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी के जो साहित्य क्षेत्र होते हैं उनके लिए दिया जाता है। 24वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, ये रंगभूमि हो गया और एक आपका क्या आता है? कर्मभूमि। जितनी भी ये लास्ट में भूमि वाले शब्द मिले तो वहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये प्रेमचंद हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद की रचना कौन से? रंगभूमि, कर्मभूमि, इस टाइप की रचना सारी प्रेमचंद की मानी जाती है।
अंधा युग के उपन्यास के लेखक कौन है? ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को आप डबल स्टार मार्क कर दीजिए, ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अंधा युग के उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती थे। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल हो गया और कन्नड़ हो गया, दूसरी दूसरी तरह की भाषा बोली जाती है। लेकिन हिंदी का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने गए? 9 रस माने गए हैं। शोक रस, हर्ष रस, बहुत तरीके के रस इसमें होते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र की उपाधि किस रचना के लिए मिली? भरत भारती। अब भैया मैथिली शरण गुप्त का आपके क्या बताया था? मैथिली शरण को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो मैथिली शरण को किसके लिए उपाधि मिली थी राष्ट्र कवि की? भरत भारती के लिए। वर्तमान में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस के संपादक के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव। और ये राजभाषा सूची में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पूरी 22 भाषाओं का इसमें संकलन किया गया है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।